नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। देखिए, मुंबई में इंडिया गठबंधन का तीसरा मीटिंग सफल हुआ, लेकिन जो एनडीए के तरफ से खासकर बीजेपी ने इस पे पलटवार कर रही है। कह रही कि जब मीटिंग होता है कोई ना कोई नेतागण रूठ जाता है, पता ना वो दूल्हा मोहर पहनने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन कोई उनको खींच लेता है। पटना में बात करें तो अरविंद केजरीवाल का नाम आता है, बेंगलोर में बात करें तो नीतीश कुमार का नाम आता है, और जो 2-3 दिन पहले मुंबई में मीटिंग हुआ उसमें कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी रूठ गई हैं। इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए जदयू प्रवक्ता राहुल शर्मा जी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में हर मीटिंग के बाद लास्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त कोई ना कोई रूठ के निकल जाता है। मतलब कौन कह रहे हैं? आपके सर जो विपक्षी बीजेपी के लोग हैं। तो बीजेपी के लोग देखिए हताशा और निराशा में है, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि धीरे धीरे जनता मूल मुद्दों पे वापस आ रही है। इंडिया गठबंधन की जहाँ तक बात है तो इंडिया गठबंधन में सब कुछ बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में चल रहा है और सारे लोग एक चीज़ में क्लियर हैं कि जिस तरह से बीजेपी ने मौलिक मुद्दों को किनारे कर दिया, देश की आर्थिक स्थिति के साथ खिलवाड़ किया, देश की जो अलग अलग फोरम पे चाहे ब्रिक्स सम्मेलन में जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री का रूस के जाना पड़ा और उनको रिसीव करने के लिए चाइना के जी को रिसीव करने के लिए अफ्रीका के राष्ट्रपति गए और इन बेचारे को एक ऐसे ही आदमी से रिसीव करवा दिया। तो इन तरह के परिस्थितियों में बीजेपी जानती है कि इस पे चर्चा शुरू ना हो जाए, तो इन चर्चा से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह का दुष्प्रचार शुरू कर रही है। लेकिन उनको इस बात को समझना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को, कि उनको अब मूल मुद्दों पे जवाब देना चाहिए। इंडिया में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, इससे वो बहुत परेशान ना हो। उनको तैयारी करना चाहिए आगे जो आ रहा है चुनाव, जिस चुनाव में उनको मुंह की खानी पड़ेगी, उनका सुपड़ा साफ होगा। कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार के लोग न कन्वेनर के रूप में चुने न कोऑर्डिनेटर के रूप में, तो लास्ट में नीतीश कुमार को कहना पड़ा कि हमें किसी पद की मोहताज नहीं। देखिए, कन्वेनर होगा, कोऑर्डिनेटर होगा, ये पद सृजन किसने किया था? भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है क्या? नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी इंडिया इसका गठबंधन का हिस्सा ही नहीं है और ये अपने आप में एक इतिहास रचा जा रहा है। जितने भी राजनीति शास्त्र के छात्र हैं वो सभी जान लें, ये राजनीति का एक बहुत ही अहम अध्याय लिखा जा रहा है और ये अलग तरह से इसको देखने की आवश्यकता है। अब इसमें कोऑर्डिनेटर का पद था या नहीं था, ये पद सृजन किसने किया था? भारतीय जनता पार्टी ने। जो था, जिस पे डिस्कशन था, वो पब्लिक के सामने आ गया। आप इस तरह से उलूल जुलूल बात करके और ध्यान ना भटकाएं। मुद्दा साफ है। बेरोजगारी पे आप क्या कर रहे हैं, राष्ट्र के नाम पे आप क्या कर रहे हैं, महंगाई के नाम पे क्या कर रहे हैं, इन मुद्दों पे आप अपने ध्यान केंद्रित कीजिए। आपको इन बातों पे जवाब देना होगा। इन बातों पे आप जवाब तैयार रखिए, जनता आपको पूछने वाली है। सर, कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरह घर में फूफा की वैल्यू होती है उसी तरह राजनीति में नीतीश कुमार की वैल्यू रह गई। हमको तो लगता है कि सम्राट चौधरी को देख लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री का अफ्रीका में क्या हुआ। फूफा तो बनकर घूम रहे थे, ब्रिक्स सम्मेलन में गए थे, जी को ले के लोग चला गया, इनको रिसीव करने के लिए डिप्टी मिनिस्टर को भेजा था, बाद में पीछे से फिर डिप्टी प्रेसिडेंट को भेजा, तब ये प्लेन से निकल गया है। क्या हुआ था घटना, उनसे पूछिए, जाके उनसे पूछिए कि प्रधानमंत्री के साथ ब्रिक्स सम्मेलन में जब वो पहुंचे थे वहाँ के हवाई अड्डे पे तो क्या हुआ था। वो फूफा बन के घूम रहे थे कि मौसा के बन के घूम रहे थे? जाके प्रधानमंत्री से जाके सम्राट जी पूछें। सर, आपसे आखिरी सवाल, कल कहा गया है बीजेपी की तरफ से कि सर जो अभी राजनीति जो चर्चा है सर, जो लालू यादव को पहले ब्लैकमेल कर रहे हैं नीतीश कुमार, पहले उनको फंसाया और अब बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इन विषयों पर चर्चा जो है फिजूल है। ये लोग तैयारी करें 24 के चुनाव की, अगर समय पे चुनाव करते हैं 24 की चुनाव की तैयारी करें, उसमें उनको मुंह की खानी पड़ेगी। मूल मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी बात करना शुरू करे, जनता उनको पकड़ पकड़ के पूछेगी कि क्या हुआ हमारे महंगाई के मुद्दे पे, क्या हुआ हमारे बेरोजगारी के मुद्दे पे, आपने क्या किया राष्ट्र के मुद्दे पे, जहां आपने अग्निवीर को
जो योजना लाकर और देश के जो स्थिति है, देश की रक्षा की स्थिति है, उसके साथ आपने खिलवाड़ किया। इन मुद्दों पे उनको देश की जनता को जवाब देना होगा। बाकी इधर उधर की बात करने से कोई फायदा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद है जदयू प्रवक्ता राहुल शर्मा जी। इन्होंने कहा कि पहले बीजेपी वाले को अपने घर में झांकना चाहिए कि जो ब्रिक्स सम्मेलन में नरेंद्र मोदी गए थे, उनके दूसरे राष्ट्र के जो लोग गए थे उनके लिए राष्ट्रपति आए थे, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए एक जी आए थे। क्या ये मौसा और फूफा राजनीति के नहीं हुए? इनको तवज्जो क्यों नहीं दिया गया? इन्होंने कहा कि पहले बीजेपी जो युवा को जो बेरोजगार किया है, एक जो अग्निवीर लाकर, पहले वो मुद्दे पे बात करें, बेरोजगारी पे बात करें, महंगाई पे बात करें। आप पर इसका क्या राय है? आप भी हमें प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।